नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है मैथ का मास्टर। आज हम सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट में जो मैथ के क्वेश्चंस आते हैं उसका जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कुछ टॉपिक्स हम यहाँ पर आज क्लियर करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा बहुभुज, इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक होगा गुणनखंड, इसके बाद दशमलव पढ़ेंगे, इसके बाद एक कन्वर्जन होता है जिसमें एक क्वेश्चन आया भी है कि 1 ग्राम में किलोग्राम कितने होते हैं, ये सीटेट में भी आया है। इसके बाद दशमलव का स्थानीय मान पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक जिसका नाम है गुणनखंड। गुणनखंड में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं? गुणनखंड में क्वेश्चंस आते हैं कि आपको कोई भी एक नंबर दे दिया जाएगा, उस नंबर के बाद आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इसके धनात्मक गुणनखंडों का योग, धनात्मक गुणनखंड का योग। सबसे पहले बात आती है कि कोई भी आपको एक नंबर दिया जाएगा, कोई भी आपको एक संख्या दी जाएगी, तो वो संख्या तो धनात्मक ही होगी, तो उसके जो गुणनखंड आएंगे वो धनात्मक ही आएंगे। लेकिन इसमें बात आती है कि उनका योग कैसे करना है। तो उनका योग करने के लिए पहले आपको उनके गुणनखंड निकालने हैं और गुणनखंड निकालने के बाद फिर आपको उनका योग करना भी, उन्हें ऐड करनी है। ठीक है, तो किस प्रकार से क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन मान के चलिए आपको दे दिया 84, क्वेश्चन दे दिया आपको 84 का हमें क्या निकालना है? गुणनखंड निकालने हैं और फिर उनका योगफल निकालना है कि योगफल इसका कितना आएगा। तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। तो पहले एक फॉर्मूला वाला सीख लेते हैं और फिर एक अपना सिंपल तरीका सीखते हैं। अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं रहता तो हम इसका उत्तर कैसे निकालेंगे। तो पहले हम फॉर्मूला वाला सीखते हैं, तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि 84 का पहले क्या लेंगे, हम लैसा लेंगे। तो 84 का लैसा लेते हैं, 2 से 42 बार आ गए हैं, इसके बाद 2 से 21 बार आ गया। 2 से हम क्या करेंगे, काटते चले जाएंगे, पहले 42 फिर 21, अब ये 3 से कटेगा और अब ये 7 से कटेगा। ये हो गया इसका लैसे। तो लैसे को कैसे लिखते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, इस तरीके से लिखते हैं। अब हमने पहले जो संख्या थी उसका हमने पहले लैसे निकाला, लैसे को गुणा की फॉर्म में लिख दिया। अब इसके बाद इन संख्याओं को गिनकर 2 के कितने हैं? 2, तो 2 की पावर 2। इसके बाद 3 के कितने हैं? 1 और 7 के कितने हैं? 1। इतना कर लेंगे। पहले 2 का 2 लिख दिया क्योंकि 2 से तो पावर 2 आ गई, घात 2 आ गई, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। अब आता है इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है, इसको मान लेंगे a, इसको b और इसको c। ये जो संख्या है 2, 3 और 7, इनको a, b, c मान लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला आता है a, अगर इसकी पावर है तो इसको पावर को p मान लो, इसको q मान लो, इसको r मान ले। मीन्स कोई भी अल्फाबेट मान सकते हैं, x, y, z मान ले, p, q, r मान ले, a, b, c मान ले, d, e, f मान ले, कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने इसको लिया a, p + 1 - 1 अपॉन a - 1 गुणा कैसे किया? ये जो ये हमें नंबर दिया a 2, इसको तो a माना है तो a यहाँ पे लिख देंगे। जो पावर है, पावर में हम 1 ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे पूरा 1। पावर से मतलब नहीं है, पूरा ही 1 माइनस करना है। और फिर जो a माना था a में से 1 फिर माइनस कर देना है। ऐसे ही इधर b q + 1 - 1 अपॉन b - 1। अब दूसरा वाला नंबर ले लिया, पावर 1 ऐड कर दी, -1 कर दिया, b में से 1 माइनस कर दिया। सेम तीसरे के लिए c r + 1 - 1 अपॉन c - 1। चौथा होगा तो ऐसे कर देंगे, इनको हम क्या कर देंगे, गुणा करके लिखते चले जाएंगे। इसके बाद आता है a कितना है? 2, इसके कितने नंबर थे? 2,
प्लस 1 माइनस 1 2 माइनस 1 गुणा b कितना आता है, b है 3 1 प्लस 1 माइनस 1 3 माइनस 1। q की जगह ये पावर रख दी, a b c की जगह इनके नंबर रख दिए। c है हमारा 7 1 प्लस 1 माइनस 1 और 7 माइनस 1। इतना काम कर देंगे। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 2 की घात 3 माइनस 1 अपॉन 1, 2 में से 1 माइनस कर देंगे गुणा 3 की घात कितनी हो गई 2 और ये आ गया 2, यहाँ 7 की घात 2 हो जाती है। इतना हो गया। इसके बाद क्या करना है, 2 की घात 3 कितनी आती है, 2 की गुणा 3 बार करनी है। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आता है 8, और 8 में से 1 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाता है, अभी माइनस नहीं कर रहे, 3 की घात 9 हो जाती है और 7 की घात 49। ये हो गया 7/1, ये हो गया 8/2, ये हो गया 48/6। 2 से कितनी बार कट गया ये 24 बार, 2 से 24 बार कट गया, 2 3 6 2 चौक 8 और कहीं कट रहा है 3 8 24। तो संख्या हमारे पास क्या आ गई 7 4 और 8, 7 गुणा 4 गुणा 8 ये संख्या आ गई। अब इसकी क्या करनी है हमें गुणा, 7 गुणा 32 7 दूनी 14 हासिल 1 7 3 21 और 1 22। कहने का मतलब कि जब हम इसकी जो गुणनखंड गुणनखंड कैसे निकालते, अभी दूसरा वाला तरीका भी समझाएंगे। जब हम इसके गुणनखंड निकालते तो उसका उत्तर कितना आता 224। अब देख लीजिए, ये तो था हमारा फॉर्मूला वाला तरीका। फॉर्मूले वाले तरीके में हमें कितना वर्क करना पड़ा। होने को तो आसान है, अगर बाई चांस मानकर चलिए कि 2 है 3 है 7 है, अगर इसकी घात 1 नहीं आती और इसकी घात ज़्यादा आ जाती, जैसे कि अगर 7 मान के चलिए 3 बार हो जाता, तो उसके बाद ये यहाँ पर 4 हो जाता, और 7 को जब आप 7 बार गुणा 4 बार गुणा करते तो वो हमारा क्या बन जाता, काफ़ी लंबा बन जाता। अब हमने ये तो देख लिया कि इस फॉर्मूले से आंसर 84 के गुणनखंड 224 आए। ठीक, इसको एक साइड में लिख देंगे आंसर कि हमारा 224 है। अब हम अपना वाला तरीका जो हमारा सिंपल मेथड है कि अगर हमारा फॉर्मूला याद नहीं रहता तो उस तरीके से इसके जो गुणनखंड है, क्वेश्चन क्या कह रहा था गुणनखंडों का योग, तो इसके जो गुणनखंड है उसका योग हम कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। 224 उत्तर था, उससे भी यहाँ लिख देते हैं। अब बात आती है कि इनके गुणनखंड करेंगे तो ये तो बहुत लंबा बैठ जाएगा। अगर हम इनके गुणनखंड करते हैं तो ये तो हमारा बहुत लंबा बैठ जाएगा, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लेंगे 1 नंबर, सबसे छोटा 1 है, तो 1 से तो सभी नंबर कटते हैं। अब हमने देखा कि जब हमने 1 नंबर लिया तो 1 से ये 84 जो हमें दिया है ये कितनी बार कटा है, 1 से 84 बार ही कटा है। जब 1 से 84 बार कटा है तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। 1 यहाँ लिखा, जितनी बार कटा वो हमने सीधे हाथ पे लिख दिया। ठीक, इसके बाद हमने 2 नंबर लिया, 2 से 84 कितनी बार कटेगा 42 बार। इसके बाद हमने 3 लिया, 3 से नंबर कितनी बार कटेगा ये 3 दूनी 6 3 8 24 28 बार। इसके बाद 4 से कितनी बार कटेगा 21 बार। अब ये देखिए 1 से 84 बार कटा, यहाँ लिख दिया, 2 से 42 बार कटा, यहाँ लिख दिया, 3 से 28 बार कटा, यहाँ लिख दिया, 4 से 21 बार कटा, यहाँ लिख दिया। 5 से ये कटेगा ही नहीं, और 5 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा 6 से। 6 से कितनी बार कटेगा देख लीजिए, 6 एकम 6 2 24 6 चौक 24। अब आप ये देखिए, इनके गुणनखंड हम निकाल लें तो हम इन्हें काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं, क्योंकि इसके भी रूल्स ऐसे ही होते हैं कि जब हमारा ये नंबर कट रहा है तो किसी न किसी बार वो कटेगा कितनी बार, इतनी बार। अब 42 और 84 के बीच में हमने कितने सारे नंबर छोड़ दिए, 43 से लेकर 83 तक कितने नंबर हो जाते हैं, एप्रोक्स 40 ही नंबर हो जाते हैं, 40 ही होते हैं।
तो वो 40 नंबर हमने छोड़ दिए बिना किसी भी भाग करे। इसका मतलब 43 से 83 तक जितने भी नंबर थे उनसे ये 84 हमारा भाग होता ही नहीं। तो ये छोटी छोटी संख्या लेकर इसको भाग करते चलिए, वो इधर लिखेंगे तो आपकी गुणनखंड डबल होते चले जाएंगे, आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। 6 के बाद आता है हमारा 7, 7 से देखिए कट जाएगा, ये 7 से कट रहा है कितनी बार, 12 बार कट रहा है। 7 से जब भाग लगाएंगे 12 बार आएगा। अब देखिए 8 से कट रहा है, 8 से ये नहीं कट रहा। 9 से कट रहा है क्या, 9 से भी नहीं कट रहा। 10 से कट रहा है, 10 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, किससे कटेगा, 12 से। और 12 हमारा यहाँ पहले से ही लिखा हुआ है। अब आप ये देखिए, आपने पहाड़ा 1 से स्टार्ट किया, अब 12 तक ही खत्म कर दिया। अब 12 हमारा ऑलरेडी पहले से यहाँ पर लिखा हुआ था। अब जब हमारा यहाँ लिखा हुआ था तो हमें तो दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं है। 12 के बाद के पहाड़े हमारे सब यहाँ पर अपने आप आ गए। तो सिंपल इसका फंडा यही है कि आप छोटे छोटे नंबर्स को इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। जो आपका कोसेंट आता है, जिसको हम कोसेंट बोलते हैं, जो हमारा भागफल आता है, उसको आप यहाँ लिखते चलिए। आपके एक बार में 2-2 गुणनखंड लिख जाएंगे। तो ये वाले हम यहीं पर लिख देते हैं, 12, 14, 21, 28, 42, 84। 7 के बाद के 12, 14, 21, 28, 42, 84 हमने यहाँ लिख दिए। ये हो गए हमारे गुणनखंड। क्या हो गए हमारे गुणनखंड। अब बात आती है कि इनका योगफल। योगफल करने के लिए हमें इन सबको सिंपल क्या करना है, योग करना है, बाकी कुछ नहीं करना। 84, 42, 28, 21, 14, 12 इतने का एक तरफ योग कर लें। 7, 6, 4, 3, 2, 1 इनको एक तरफ योग कर लें। ठीक है, ज़्यादा लंबा भी नहीं करना पड़ेगा। ये हमारी क्या हो जाएंगी, 2-2 संख्या वाली हो जाएंगी और वो हमारी सिंगल सिंगल 1-1 वाली हो जाएगी। इसको कर लेते हैं 7, 3, 10, 10, 6, 16, 4, 20, 22, 23। 23 हो गया, चेक कर लीजिए। 7, 6, 13, 13, 4, 17, 3, 20 तो 22 है 23। इस 23 को भी यहाँ लिख लें। अब करते हैं 8, 2, 10, 10, 4, 14 और 1, 15, 4, 19, 19, 2, 21, 21, 3, 24। हासिल कितना आ गया, 2। 8 2, 10, 4, 14, 2, 16, 2, 18, 19, 20 और 2, 22। अब आप देखिए, ये हमने डबल वाली ली थी, इनका योग 23 आया था, वो भी हमने यहाँ कर लिया। सबको जब हमने जोड़ा, सबका जब हमने योगफल किया, तो योगफल करने के बाद हमारा उत्तर कितना आएगा, 224। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था हमसे कि 84 के गुणनखंड जो कि ये हैं, पिछले जो पहले जो हमने निकाले थे वो हमारा लेसा था, वो फॉर्मूला बेस्ड था, लेकिन ये हमारा गुणनखंड है। गुणनखंड ऐसे ही निकलते हैं, इधर से नंबर लीजिए, भागफल इधर लिखते चलिए। गुणनखंडों को हमने सबका योग कर दिया। वो सिंपल क्वेश्चन क्या था, योग करना है, वो तो फॉर्मूला बेसिक हो गया। तो फॉर्मूला से कैसे करना, फॉर्मूला से ज़्यादा लंबा भी बन सकता है कभी कभी, और हमारा वो छोटा भी बन सकता है, लेकिन छोटा कम बनेगा, बड़ा ही ज़्यादा बनेगा। सिंपल 84 का देख लीजिए, अभी हमने 84 का ही किया था, कितना सारा हमें काम करना पड़ा था, उसमें टाइम भी हमारा ज़्यादा लग गया था। और यहाँ हमने सिंपल गुणनखंड निकाल के जोड़ दिया, उत्तर हमारा दोनों का सेम आ गया। ये भी 224 और ऊपर जो पहले हमने उत्तर लिखा था वो भी हमारा 224। तो जो टॉपिक था हमारा पहला गुणनखंड, गुणनखंड यही है कि आप छोटी छोटी नंबर लीजिए और उसको भाग करते चले जाइए, भागफल को सीधे हाथ से लिखते चले जाइए। तो आपके गुणनखंड इस प्रकार एक भी छूटेगा भी नहीं, और आप छोटे छोटे पहाड़ों से पूरे गुणनखंड लिख लेंगे। गुणनखंड के बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है बहुभुज का। बहुभुज आपके सामने लिखा हुआ है। बहुभुज में क्या होता है, बहुभुज होता है हमारा पॉलीगन। पॉलीगन में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, सीधा क्वेश्चन कभी नहीं आता। पॉलीगन में हमेशा उल्टा ही पूछेगा कि आपको अंदर के, एक होता है इसमें आंतरिक कोण, एक होता है इसमें बाहरिक कोण, मतलब अंदर का एंगल और एक बाहर का एंगल। उन दोनों एंगल का क्या देगा, हमको अंतर दे देगा, और फिर पूछेगा कि ये जो अंतर आया है इसमें आप ये बताइए कि इस बहुभुज में भुजाएं कितनी थी। क्वेश्चन उल्टा ही पूछता है। कहने को तो वैसे भुजा देता है और हमें उसके कोण निकालने होते हैं, लेकिन बहुभुज का क्वेश्चन उल्टा आएगा, आपको कोण देगा और उसके आपको भुजाएं निकालनी है।
तो इसके कुछ फॉर्मूला होते हैं। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि फॉर्मूला हमारे होते क्या क्या है। सबसे पहले आता है कि जो हमारा कोई भी बहुभुज चाहे वो 3 भुजा से बना है, क्योंकि 3 भुजा से कम का बहुभुज नहीं बनता। बहुभुज में होता क्या है, कोई भी हमारी एक क्लोज्ड बॉडी होती है, मतलब एक बंद बॉडी, उस बंद बॉडी से ही हमारा बहुभुज बनता है। 1 और 2 भुजा से कोई भी बॉडी बंद नहीं होती। 3 भुजाओं से, जिसको हम त्रिभुज बोलते हैं, वो हमारा सबसे पहला बहुभुज होता है। तो 3 भुजाओं से स्टार्ट होता है, तो इसमें 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6, 7, 8 कितनी भी हो सकती हैं। तो इसके लिए सबसे पहला तरीका क्या है कि जो हमारी भुजा दी हुई है, मानकर चलिए आपको 4 भुजा दे दी, मानकर चलिए 4 भुजा दे दी, तो 4 भुजा के लिए अब क्वेश्चन अभी करेंगे, पहले समझ लेते हैं कि 4 भुजा दे दी, तो 4 भुजा के लिए हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला क्या क्या है। एक 4 भुजा का क्या बन सकता है, वर्ग बन सकता है, आयत भी बन सकता है। तो उसमें अंदर जो 4 एंगल होते हैं, अब उन एंगल को निकालने का तरीका क्या होता है, तो उन एंगल का निकालने का तरीका होता है कुल आंतरिक कोणों का योग। मीन्स कुल आंतरिक कोणों का योग, मतलब कोई भी एक बंद भुजा है, तो बंद बहुभुज है, उस बंद बहुभुज में अंदर जितने भी एंगल दे रखे, कितने भी कोण हैं, उनका योग क्या होगा। सबसे पहले हमें भुजा देख के ये तो पता चल जाएगा कितनी भुजाएं, तो वो होगी हमारी n। मान के चलिए त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजाएं, तो n होगा हमारा यहाँ पर 3। और इसके बाद हम यहाँ से 2 को माइनस कर देते हैं और 180 से गुणा कर देते हैं। 180 क्या है हमारा एंगल है, कोण है। मीन्स कुल आंतरिक कोण, जैसे 3 हमारा जो त्रिभुज होता है वो कितने का होता है, 3 भुजाओं का होता है। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज कितनी भुजाओं का, 3 भुजाओं का है। तो हम यहाँ देखेंगे 3 - 2 गुणा 180। अब 3 में से 2 गया 1 गुणा 180, और 1 गुणा 180 कितना हो गया 180, जो कि क्या है कि त्रिभुज के आंतरिक तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है। अगर हम इसको वर्ग बना दें तो इसमें 4 आ गए। हमें पता है कि सब 90-90 के होते हैं, वर्ग हो या आयत हो, 90-90 180 और 180 180 360। हमें पता है वर्ग में आंतरिक कोणों का योग 360 होता है। अब होता कैसे है, वर्ग में कितनी भुजाएं 4, तो 4 गुणा 2 - 2, 4 - 2 गुणा 180। 4 में से 2 गया 2 गुणा 180, कितना आ गया, 4 में से 2 गया 2 गुणा 180, 180 गुणा 2 कितना आ गया 360। तो ये हो गया आपका कि आंतरिक कोणों का, जो कुल आंतरिक कोणों का योग। अब इसके बाद आता है, ये तो हो गया कुल योग कितना होता है। अब एक आंतरिक कोण कितने का होगा, उसको कैसे निकालते हैं। एक आंतरिक कोण कितने का होगा उसको निकालते हैं। अभी हमने ये कुल निकाला था, तो बिल्कुल सेम लिख के जितनी भुजाएं हैं उसका क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। मीन्स n - 2 इंटू 180 सेम लिख दिया। अब इसके बाद n से इसको भाग कर दिया, तो ये हो गया आपका एक आंतरिक कोण। ठीक, जैसे अभी हमने 4 का क्या निकाला 360, 360 को 4 से भाग करते हैं कितना आएगा 90। तो वो वर्ग का हमारा एक का क्या आ गया, कोण आ गया, तो एक कोण हमारा 90 का था। इससे पहले हमने 180 निकाला था त्रिभुज का, 180 में कितनी भुजा हो गई 3, 180 से 3 से भाग करेंगे कितना आएगा 60। तो 60 हमारे तीनों क्या हो जाएंगे बराबर। इसमें ये चीज़ कंपलसरी होती है, जरूरी होती है कि कोई भी आपका बहुभुज हो उसमें जो आंतरिक कोण होंगे सब बराबर बराबर के होते हैं। ये था आपका आंतरिक कोण का। अब आता है कि बाहरिक कोण क्या होगा, मतलब बाहर का कोण। बाहरिक कोण निकालने के लिए कुछ नहीं करना, बाहरिक कोण आपके कितने भी हों, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने भी हों,
उनका हमेशा जो योग होगा वो 360 ही होगा। इसको ऐसे लिख लेते हैं, जैसे कुल आंतरिक कोण निकाले थे वो ऐसे निकलेंगे, एक का निकालना है भाग कर देंगे, ऐसी भारित कोण का जो योग होता है वो 360 होता है। अब एक का निकालना है तो सेम क्या करेंगे, एक भारित कोण यहाँ पे हमने n से भाग किया तो यहाँ भी हम n से ही भाग कर देंगे। बस आपको क्या याद रखना, n-2 इंटू 180 अंदर के लिए, बाहर के लिए 360 होता ही है। एक निकालना, दोनों में भुजाओं से भाग कर दीजिए। ये तो हो गए आपके बहुभुज के फॉर्मूले। इसके बाद अगर आपसे ये पूछता है कि भुजा कैसे निकालनी है, तो भुजा निकालने का क्या फॉर्मूला है, भुजा बराबर क्या होता है 360 बटे भारित कोण। मतलब आपको ये पता है 360 तो कुल होता है, आपको ये पता है बाहर का कोण कितना है, तो आप 360 में बाहर के कोण से भाग दे दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगी, उसकी भुजा मिल जाएगी। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया था जो सीटेट में था, वो था कि आपको आंतरिक कोण और बाहरी कोण दोनों का अंतर दिया था हमें 60, दोनों का अंतर दिया था हमें 60। अब हमें ये बताना था कि उसमें हमारी भुजा कितनी है। मानते चलिए एक है हमारा आंतरिक कोण, आप ऐसे मानिए कि कोई भी हमारे पास एक भुजा बहुभुज दे रखा है, उस बहुभुज में एक चीज़ और होती है, उसको देखते हैं। मान के चलिए हमारे पास 4 का बहुभुज है कोई, तो 4 का बहुभुज हमें पता था ये सब 90-90 के थे, सब 90-90 के थे। अगर हम किसी भी एक कोण को बाहर निकाल दें, अगर हम किसी भी एक कोण को बाहर निकाल दें तो ये जो कोण बनता है ये हमारा बाहरिक कोण बनता है। जब ये बाहरिक कोण बनता है, एक बाहरिक कोण और एक आंतरिक कोण दोनों मिलकर 180 बनाते हैं, दोनों मिलकर 180 बनाते हैं, क्योंकि वो एक सीधी रेखा पर पहुंच जाते हैं। जब सीधी रेखा पर दो कोण होते हैं तो वो 180 होते हैं। तो उस क्वेश्चन में क्या था, मानकर चलिए कि कोई भी एक आपको बहुभुज दे दिया, हमें ये 6 भुजाओं का बहुभुज दे दिया। क्वेश्चन था कि आंतरिक और बाहरिक कोण का योग, आंतरिक और बाहरिक कोण का योग। आंतरिक कौन सा, ये वाला, और बाहरिक कौन सा, ये वाला। एक बहुभुज का आंतरिक ये वाला है जिसको हमने x माना है, बाहरिक ये वाला है जिसको हमने y माना है। इसका अंतर दिया था हमें कितना, 60 डिग्री। इसका अंतर दिया था 60 डिग्री। तो x माइनस वाई बराबर 60 डिग्री। ये अब हम क्वेश्चन करा रहे हैं जो हमें सीटेट में आ चुका है। x और y दोनों का अंतर 60 डिग्री। अभी हमने बताया था कि दोनों का योगफल 180 होता है, तो x प्लस वाई बराबर 180। दो हमने क्या बना ली, दो हमने इक्वेशन बना ली कि x और y कितने हो गए, 180 हो गए, और x माइनस वाई ये दोनों मिलकर क्या बन गए हमारे, 60 डिग्री बन गए। x प्लस वाई 180, x माइनस वाई 60 डिग्री। यहाँ से इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये दोनों हमारे कट जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 2x बराबर 240। 180 और 60 240। यहाँ से x का आंसर आ जाएगा 240/2 बराबर 120, बराबर 120। मीन्स आंतरिक कोण हो गया 120। अब हमें निकालना है बाहरी कोण। तो बाहरी कोण कितना हो जाएगा,
कहीं से भी इसमें रख दिए चाहे इसमें रखिए, तो बाहरी कोण आ जाएगा हमारा 60। कैसे आया? अगर हम इसमें रखते हैं 120 माइनस वाई बराबर 180 और 100 माइनस वाई बराबर 180 माइनस 120, 180 नहीं 60, इधर आ जाएगा माइनस वाई बराबर माइनस 60 और ये आपस में कट जाएंगे। तो ये हमारा बाहरी कोण आ गया 7 और आंतरिक कोण आ गया हमारा 120। चेक कर लेते हैं, अगर ये 120 और ये आपका 60 है, 120 और 60 दोनों मिलके 180 हो गए, 120 में से 60 घटाते तो 60 आ जाता है। इसका मतलब अभी हमारा सही है। क्वेश्चन कह रहा था भुजा बतानी है। भुजा बताने का फॉर्मूला क्या था? 360 बटे बाहरी कोण, तो 360 और बाहरी कोण कितना है हमारा 60, और जब हम इसको भाग करेंगे कितना आएगा 6। जब हम इसको भाग करेंगे उत्तर कितना आएगा 6। तो इसमें कितनी भुजा हो गई हमारी? 6 भुजा। मीन वो 6 भुजाओं का बहुभुज था जिसका आंतरिक और बाहरी कोण का अंतर 60 था। एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका कोई है इसका, वो इन फॉर्मूले से है। इन फॉर्मूले से कैसे है आइए देखते हैं। क्वेश्चन था आंतरिक और बाहरी कोण का अंतर। एक आंतरिक कोण ये है, एक बाहरी कोण ये है। इसमें से इसको घटा दे तो अंतर आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। n-2 गुणा 180 भाग n माइनस 360 भाग n बराबर 60 डिग्री। यही तो था। आंतरिक कोण में से बाहरी कोण घटा दो, उत्तर 60। इतना हो गया। दोनों का लेसा n समान है, n को ऐसे ही रहने दो। इसको गुणा इसमें करेंगे तो 180 n माइनस 360 और माइनस 360 ये वाला आ गया। कोई दिक्कत? 180 की n में गुणा कर दिया 180 n, 180 गुणा 2 360 और माइनस का ये था 360 ये आ गया। n लेस हमारे समान थे। इसके बाद n हमारा यहाँ गुणा में पहुंच जाएगा और ये दोनों माइनस है, ऐड होके माइनस का साइन लग जाएगा। कोई परेशानी? कुछ नहीं है। इसको यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, मीन्स 60 को दूसरी साइड ले जाते हैं। प्लस का माइनस हो गया कि माइनस है तो यहाँ आकर ये प्लस में हो गया। इसको घटाएंगे 120 n और n बराबर 720 बटे 120, n बराबर 6। ये फॉर्मूला से था, वो हमारा अपना मेथड था कि ऐड कर दिया, माइनस कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, उत्तर हमारा आ गया। वो भी छोटा मेथड है, ये भी छोटा है, बस करना कुछ नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है। दोनों ही मेथड सिंपल है। फॉर्मूला रखा, फॉर्मूला याद हो, नहीं हो तो उस वाले मेथड से कर सकते हैं। फॉर्मूला रखने के बाद यहाँ से माइनस करिए, n हमेशा एलसीएम में n ही रहेगा। इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके 60n, इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले आइए और माइनस करके आपकी भुजा आ गई 6। तो इसी के साथ आज हमने सी-टेट के सुपर टेट क्लास में क्या पढ़ा? एक तो हमने पढ़ा था अपना गुणनखंड। गुणनखंड के 2 प्रकार पढ़े थे और एक हमने बहुभुज पढ़ा। बहुभुज के फॉर्मूले ये हैं और बहुभुज के हमने 2 प्रकार पढ़े कि किस तरीके से हम उसके आंसर को निकाल सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।